अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामाईन व नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं पहले भी आपसे फ़ितनों के बारे में ज़िक्र कर चुका हूँ, ये दौर ऐसा दौर है जिसमें फ़ितने बारिश के कतरों की तरह बरस रहे हैं और उन्हीं फ़ितनों में से एक फ़ितना एडम सीकर भी है। तो आज मैं एडम सीकर की हकीकत आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह वो इस्लाम को गलत पेश करता है, किस तरह वो इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश करता है और कैसे वो दूसरे मज़हब को और दूसरे मज़हबों के गॉड्स को गालियाँ बकता है। जी हाँ, वो हिंदू मज़हब के देवी देवताओं को भी गालियाँ बकता है। जो हिंदू भाई हमारे उसको बग़ैर उसकी हकीकत को जाने सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा इस वीडियो को पूरा सुने और ख़ुद फ़ैसला करें कि वो सही है या गलत है। तो उसकी हकीकत को मैं बताऊँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि मैं उसकी लाइव स्ट्रीम में क्यों नहीं जाता। आप कहते हैं कि मैं उसकी लाइव स्ट्रीम में जाऊँ, मैं क्यों नहीं जाता ये भी आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं कि किस तरह इस्लाम को गलत पेश करता है। उसने एक सवाल किया था, वो सवाल सुनिए, उसके बाद मैं आपको उसकी हकीकत बताऊंगा। सुनिए आप। ओके, वापस चलते हैं सर हम अपने सवाल पे। मदीना के इर्द गिर्द नबी पाक ने फरमाया कि फरिश्तों का पहरा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कुरान की आयत, इसके अंदर भी बताया जा रहा है कि पहरे में फरिश्ते होते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों के पहरे लगाए हुए हैं। नबी पाक ने बताया कि मदीने के गिर्द फरिश्तों के पहरे हैं और कोई प्लेग, कोई ये बीमारी ये वाली जो होती है प्लेग वाली बीमारी, वो नहीं आएगी मदीना के अंदर। लेकिन जब कोविड हुआ तो हमें नजर आता है कि मदीना मस्जिद नबवी और हरम पाक के अंदर ये देखें 6-6 फुट पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि नबी पाक ने फरमाया था कि कंधे से कंधा मिलाओ। अगर दो मुसलमानों का कंधे से कंधा नहीं मिला होगा तो बीच में शैतान आके नमाज पढ़ता है। आप देखें कि कितने शैतानों ने नमाज पढ़ी होगी। ये देखें यहाँ पे भी और मस्जिद नबवी में भी और यहाँ पे भी कितने मुसलमानों के साथ मुसलमान औरतों के बीच में भी खड़े होके कितने ही जो हैं आपके शैतान उन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी। जबकि ये हदीस तो ये कहती है। सर क्या कहते हैं आप इस किस्म के प्रोटेक्टिंग एंजल्स को जो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सके? तो सुना आपने कि किस तरह वो सवाल कर रहा है। उसने कहा कि अल्लाह ने फरिश्तों के पहरे लगाए हुए हैं, मदीने के रास्ते पे अल्लाह ने फरिश्तों के पहरे लगाए हुए हैं और कोई प्लेग और कोई बीमारी मदीना में दाखिल नहीं हो सकती, एंटर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो उसने ये ट्रांसलेट किया है उस हदीस का, ट्रांसलेट ही उस हदीस का उसने गलत किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 1880 1880, उसमें यह है मदीने पर फरिश्तों के पहरे हैं और ताउन की बीमारी और दज्जाल उसमें दाखिल नहीं होंगे। हदीस में इस तरह है कि ताउन की बीमारी और दज्जाल उसमें दाखिल नहीं होंगे, लेकिन उसने ताउन का तर्जुमा कर दिया प्लेग से। यहाँ वो धोखा दे रहा है, क्योंकि ताउन एक अलग बीमारी है और प्लेग एक अलग चीज़ है, एक अलग बीमारी है, अलग डिसीज़ है ये। और उसने उसको फिर कोई बीमारी, उसने उसको फिर मुतलक कर दिया कि कोई भी बीमारी मदीने में दाखिल नहीं हो सकती। हालांकि ऐसा नहीं है, मदीने में कोई सी भी बीमारी दाखिल हो सकती है सिवाय ताउन के। और ताउन का जो तर्जुमा कर रहा है प्लेग से, वो जो तर्जुमा है, वो जो ट्रांसलेशन उसने किया है, वो ट्रांसलेट उसने गलत किया है। यहाँ वो धोखा दे रहा है। फिर आगे वो कहता है मदीने के रास्तों पर जब फरिश्तों के पहरे हैं तो कोविड-19 दाखिल कैसे हुआ, एंटर कैसे हुआ? तो देखिए ताउन का उस हदीस में जिक्र है, ला यदखुलुहा ताउन वला दज्जाल, कि उसमें ना ताउन दाखिल होगा ना दज्जाल। अब ताउन एक अलग बीमारी है और कोविड-19 एक अलग बीमारी है। पहले उसने प्लेग का ट्रांसलेट किया, फिर प्लेग को लिया कोविड-19 पे। ये एग्जाम्पल उसने पूरा गलत एग्जाम्पल दिया है। और आप देखिए वो बात उसने जो हदीस सामने स्क्रीन पे चलाई वो मदीने की हदीस थी, वो मदीने के बारे में बता रही थी। और उसने जो फ़ोटो दिखाया था वो था मक्के का, हरम शरीफ का, और हरम शरीफ है मक्के के अंदर। तो यहाँ वो धोखा दे रहा है। जो लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, नॉलेज नहीं रखते, उनसे वो सवाल करता है और इस्लाम को गलत साबित करने की, गलत पेश करने की कोशिश करता है। फिर वो कह रहा है कि नबी पाक ने फरमाया था कि दो लोगों के, दो नमाजियों के दरमियान अगर जगह खाली होती है तो उसमें शैतान आकर के नमाज़ पढ़ता है। देखो किस तरह लोग 6-6 फुट के फासले पे नमाज़ पढ़ रहे हैं।
तो ये भी उसने सरीह झूठ बोला। ऐसा किसी हदीस के अंदर नहीं आता कि आप अगर जो है 6-6 फुट की दूरी पर या बीच में जगह खाली होगी तो शैतान बीच में आकर के नमाज पढ़ता है। शैतान का नमाज पढ़ना ये किसी हदीस में नहीं आया, उसका झूठ है। ऐसी कोई हदीस नहीं जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि शैतान बीच में नमाज पढ़ेगा अगर दो मुसलमानों के दरमियान जो है खला होगा, जगह खाली होगी। ऐसा किसी हदीस, हाँ बस ये है कि कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, लेकिन मजबूरी के अंदर कुरान अल्लाह ने बताया कि अगर मजबूरी है, वो तो सिर्फ सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी और मौत का मामला है। तो ज़िंदगी और मौत के मामले में तो ये है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह कह रहा है कि हम किसी इंसान को उतना ही मुकल्लफ बनाते हैं जितने उसकी वसाअत है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर ज़िंदगी और मौत का मसला है तो दूर होकर भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, क्योंकि बीमारी का ख़तरा है। और दूसरा, ऐसा किसी हदीस में नहीं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि मदीने में कोई सी बीमारी नहीं आ सकती, बल्कि मदीने में कोई सी भी बीमारी दाखिल हो सकती है सिवाय ताउन के और दज्जाल के, ये हदीस में आता है। पर उसने सीधा धोखा दिया और धोखे से काम लिया। अब देखें आप कि किस तरह वो दूसरे मज़हब के मानने वालों को और किस तरह वो हिंदू मज़हब के गोड्स को गालियाँ बकता है, और हमारे जो हिंदू भाई जो उसकी हकीकत को नहीं जानते वो उसको सपोर्ट करते हैं और उसको पैसे डोनेट करते हैं दिल खोल के, लेकिन उसकी हकीकत को नहीं जानते। तो सुनिए वो किस तरह हिंदू मज़हब के देवी देवताओं को गालियाँ बक रहा है, इंग्लिश के अंदर सुने। All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. Why is this Otash is already here if he does not need to learn Christianity? Sister, listen. How can a devil accept God? You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? So how can somebody who's their mata, who's their mother, is Kali, who had a head held by one of her hand with blood dripping of, like, come on sister, they are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ, and you will see all of these demons coming together attacking you, and that is fair. Come, attack, but they will not be able to prove anything from the scripture. That's the whole thing. If you are strong in your scriptures, you will be able to defend anything, because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? So you don't find original scriptures of Hindus. No, where are they? You will find sex system. Hold on, let me finish. You will find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures, and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. Now in India, now they are giving certain privileges to those low-end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. There was never a caste system in Christianity. It's only about all the people and the priests. That's it, nothing more. So when you talk about Hindus, they are all followers of devils, and that's why I have a lot of Hindus
who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few, and they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized, and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? Carbon dated evidence of the Vedas before the 9th century. Let's see if you have a Veda which has carbon dated before the 9th century. So you guys have literally nothing, living in the gutter as Shudras, and then Brahmans holding every power and everything, and then they are writing the books. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the evidence? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened, and there is not a single evidence of it. So there are tall buildings, multiple story tall buildings of the Mahabharata, where one arrow is going and converting into thousands of arrows or whatsoever, and you don't have a single archaeological evidence of those times, of those tall buildings or anything. Where are they? So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities will be destroyed with all of your gods. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. My piss is better than your gods. That's who I am. तो आपने सुना किस तरह वो दूसरे मजहब के देवी देवताओं को गालियां बकता है। और इसी तरह मैं आप मुझसे बहुत बार जो है कई बार जो है कमेंट्स करते हैं और ये सवाल करते हैं कि आप उसके जो है लाइव स्ट्रीम में क्यों नहीं जाते, अकेले बात करने से कुछ नहीं होता, उसके लाइव स्ट्रीम में जाएं और उससे बात करें। तो देखिए मैं उसकी लाइव स्ट्रीम में क्यों नहीं जाता, पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, वो सुनिए। अच्छा, वो जो आवाज हक आपको आवाज दे रहा था। अच्छा, वो जो आवाज हक आपको आवाज दे रहा था। तो लेके आना साले को। आता क्यों नहीं है? डरता क्यों है? कुत्ता भौंकता रहता है वहां पे अपने चैनल पे। यहाँ पे आए ना, क्या बकवास तमीज क्या है उसे? क्या औकात नहीं है उसकी? डरता क्यों है? वो मुसलमान है, सब्र करे। वो मुसलमान है, पाकिस्तान में रहता साला हरामजादा। भाई बात तो सुन लो। तो तुम बैठ के कर रहे क्या है? ये असल मसला यही है ना कि तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हारे चैनल पे आए, लेकिन मसला ये है कि तुम उनको म्यूट कर देते हो या निकाल देते हो, उनकी बात रखने नहीं अभी देते। पीछे इतने लोग आगे बैठे रहे हैं, बात की है, एक बंदे को म्यूट नहीं किया। तुम जी झूठ बोल रहे हो अबू दाऊद। तो देखा आपने किस तरह वो बदतमीजी करता है। अभी मैंने उसकी सिर्फ थोड़ी सी वीडियो चलाई, उसके आगे वीडियो में वो बहुत गालियां बकता है। अगर उससे कहें कि आप उनकी वीडियो में, उनकी स्ट्रीम में जाके बात करें, वो किसी की स्ट्रीम में आना पसंद नहीं करता, इसलिए कि उसे डर है कि वो हारेगा। और दूसरा, अगर कोई उसकी स्ट्रीम में जाए या मैं उसकी स्ट्रीम में जाऊं तो मुझे मालूम है कि वो मुझे म्यूट कर देगा या स्ट्रीम से निकाल देगा। वो गाली गलौज करता है, और ऐसा शख्स जो दूसरे मजहब को गाली बके, ऐसा शख्स दूसरे मजहबों को, जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि दूसरे मजहब को गलत साबित करना है या दूसरे मजहब के गॉड्स को गालियां देना है, ऐसे लोगों को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फिर अंजाम इसका क्या होगा, सोचें आप। ऐसे लोगों को आप सपोर्ट ना करें जो सिर्फ इख्तिलाफ और लड़ाइयों को जो है बढ़ावा देता है, जो दूसरे मज़हबों को गालियां देता है और दूसरे मज़हब के गॉड्स को गालियां देता है। ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें बिल्कुल भी। मैंने आपको उसकी हकीकत बताई कि क्या उसकी हकीकत है। एडम सीकर की यही हकीकत है। ऐसे लोगों को ना सुने, ऐसे लोगों से बचें और सही लोगों के साथ अपना उठना बैठना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।